भगवान की जय बोले। देवादिदेव 1000 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोलिए। परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री संबंध भक्त जी महाराज की जय बोले। परम पूज्याचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोले। परम पूज्याचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। ढाई दिए में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि महाराजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। कल तक हम पढ़ते आ रहे थे, हमने अध्ययन किया था कि सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बारे में अपन ने समझ लिया और 3 मूर्ताओं के बारे में अपन ने समझ लिया। यदि किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और सम्यक दर्शन का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, भगवान की स्तुति वंदना आदि करता है, तो उसका इतना पुण्य इकट्ठा होता है, इतना पुण्य इकट्ठा होता है कि उसको समस्त वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी चीज़ हो, क्या ज्ञान हो, बल हो, रिद्धि हो, धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ मिल जाता है। चक्रवर्ती होते हैं, 6 खंड के अधिपति होते हैं, 32,000 मुकुटधारी राजा उनके नीचे होते हैं, 96,000 रानियां उनके पास होती हैं, 18 करोड़ घोड़े उनके पास होते हैं स्वयं के, 84 लाख हाथी उनके पास होते हैं और 84 खंड का उनका महल होता है और भी पता नहीं 360 रसोइये होते हैं। कितना कितना वैभव होता है। ये सब उनको धर्म के माध्यम से ही मिलता है। सम्यक दर्शन उनका मजबूत होता है। पहले भव में मुनि बने होते हैं और खूब तब त्याग साधना की होती है, तो उनको इतना बड़ा वैभव और राज मिल जाता है। तो यदि अपना सम्यक दर्शन मजबूत हो जाएगा, अपन 8 अंगों का पालन करेंगे, 3 अपनी मूर्ताओं को छोड़ेंगे, तो अपना पुण्य इतना बढ़ेगा कि हमको संसारी वस्तु जो तुच्छ वस्तु हैं वो भी अपन को प्राप्त हो जाएंगी। धन दौलत कब तक रहेगा अपने साथ में? कुछ नहीं। तो जहाँ पर अब बतला रहे हैं मानतुंग अपने संबंध आचार्य महाराज 25वें नंबर के श्लोक में, यदि मान लो आपको यदि कुछ प्राप्त हो जाता है तो आप अपने आप में घमंड नहीं करना, अपने आप में आप अभिमान मत करना। तो इसके लिए बतला रहे हैं, जो पक्का सम्यक दर्शी जीव होता है वो सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी मान नहीं करता, अभिमान नहीं करता, घमंड नहीं करता, मद नहीं करता। तो किन किन चीज़ों का मद नहीं करता, तो उसके बारे में आचार्य महाराज 25वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। पहले अपन श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको विस्तार से समझेंगे। ज्ञानम पूजम कलम जातिम बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावासिते मानित्वम स्म्यामाहुर्गतस्मया। जहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं ज्ञान, यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, यदि उसको ज्ञान है, अच्छा विद्वान है, पांडित्य है उसके पास में, तो कभी भी अपने ज्ञान का घमंड ना करे। ज्ञान है ये तो सबको पता है, पर ज्ञान का अहंकार है जे लोगों को पता नहीं हो पाता। यदि आपके पास ज्ञान है तो कभी भी आप अपने आप को ज़्यादा पांडित्य प्रदर्शन मत करो, ज़्यादा मत दिखाओ कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं। मानतुंग आचार्य महाराज कितने ज्ञानी थे, पर पद पद पर वो अपने आप को क्या बोलते थे? मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे पास तो थोड़ा सा ज्ञान है, तनुध्यापी थोड़ा सा ज्ञान है मेरे पास। ध्यान रखना, अपने पास जितना भी ज्ञान है ना, क्षोभसमिक ज्ञान है। क्षोभसमिक ज्ञान कैसा है? अभी है कल पता नहीं, अभी है कल पता नहीं।
रहे ना रहे, अपने को किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए या मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या अपना सिर पे किसी प्रकार की चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए किसी भी कारण से, या अपना बुढ़ापा आने लग जाए, जितना जितना बुढ़ापा आता जाता है, युवा अवस्था में तो कितना भी याद कर सकते हैं, युवा अवस्था में तो कितना भी याद कर सकते हैं। आचार्य विद्यानंद जी महाराज, उनको 5000 श्लोक संस्कृत के कंठस्थ थे, 5000 श्लोक कंठस्थ थे। जैसे जैसे वो उम्र बढ़ते गई उनकी, जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती गई तो वैसे वैसे वो 5000 श्लोक कंठस्थ थे, वो भूलते चले गए। कोई भी क्यों ना हो, ज्ञान के लिए साधना करना पड़ती है। जब तक आप साधना कर रहे हो तब तक आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान की साधना आपने करना छोड़ दी, समय नहीं मिला तो सब भूल जाओगे। यदि किसी ने वक्तांबर जी को याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, और 1 साल तक कंठस्थ करने के बाद में मत पढ़ना, 1 साल तक मत पढ़ना। 1 साल के बाद में आप पढ़ोगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? 1 साल तक आपने उसको छोड़ दिया। कोई भी चीज़ क्यों ना हो, यदि उसको लगातार पढ़ते रहते हैं तो याद बना रहता है, और पढ़ना छोड़ दिया तो भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने भक्तांबर जी का, यानी कि भक्तांबर जी को लगभग सन अपना 2018 में कंठस्थ किया था। 18 में कंठस्थ कर लिया, और 18 में कंठस्थ करने के बाद में 1 साल तक मैंने नहीं पढ़ा। 2021 में 22 में नहीं पढ़ा तो 23 में मुझे देख देख के पढ़ना पड़ा, देख देख कर पढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1 साल तक मैंने पर पढ़ने का समय नहीं मिला। मुझे तत्वा सूत्र के 5 अध्याय कंठस्थ करा दिए थे गुरुदेव ने। जब मुझे, यानी कि गुरुदेव आचार्य विशेष सागर जी महाराज जी पढ़ाते थे तो उन्होंने तत्वा सूत्र के 5 अध्याय मुझे कंठस्थ करा दिए थे। वो भी समय नहीं मिल पाया, नहीं रिवीजन हो पाया तो भूल गए। तो क्षोभ सम्यक ज्ञान पे कितना घमंड करे अपन, ये तो आज है कल रहे पता नहीं। तो और अपने जो कुंदाचार्य महाराज हैं उनके पास कितना ज्ञान था, उनके पास कितना ज्ञान था। जहाँ भी अपन कुछ बोलते हैं तो कुंदाचार्य महाराज का नाम सबसे पहले लेते हैं। अपन यदि मंगलाचरण में बोलते हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम, कुंदाचार्य महाराज का नाम पहले लेते हैं। कुंदाचार्य महाराज के पास भी कितना ज्ञान था, कितना उन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की थी, 84 शास्त्रों की रचना की थी उन्होंने। कितना ज्ञान था उनके पास भी। पर ध्यान रखना, उनके पास भी जितना भी ज्ञान था ना, 1 अंग का भी पूरा ज्ञान नहीं था। 12 अंग के ज्ञान में 1 अंग का भी ज्ञान नहीं था। और जब उनके पास 1 अंग का भी ज्ञान नहीं था तो हमारे पास कितना ज्ञान है। पहाड़ में 1 राई के बराबरी भी ज्ञान नहीं है। तो अपन क्या ज्ञान के ऊपर घमंड करें, क्या ज्ञान के ऊपर अभिमान करें। यहाँ पर तो खैर सभी लोग सरल लोग हैं, विद्वान लोग यहाँ पर हैं, पर वो भी सरल हैं। विद्वान लोग हैं जहाँ पर वो भी सरल हैं। तो ज्ञान का घमंड नहीं करना, आचार्य महाराज ने बताया है। यदि आपके पास अहंकार आ जाता है, अहंकार आता है तो अहंकार अकेला नहीं आता, बहुत सारे गुणों को लेके आता है, बहुत सारे अवगुणों को लेकर आता है अहंकार। तो ज्ञान के साथ में फिर पूजा का क्या, अपन भगवान की पूजा करते हैं उसको ऐसा मत मान लेना। पूजा कहने की प्रतिष्ठा का सम्मान। मेरा जहाँ पर पूरे में नाम है, मेरा सम्मान है, मेरे बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भैया, किसका आप प्रतिष्ठा का आप मान कर रहे हो? आप नहीं होंगे, आप नहीं थे तब भी सब कुछ चलता था, आप थे तब भी चल रहा है, और आगे आप नहीं होंगे तब भी सब कुछ चलेगा।
ये तो केवल अपना भ्रम है कि मैं नहीं रहूं तो कुछ नहीं होगा, यदि मैं ना करूं तो कुछ नहीं होगा। ये अपना भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ना है। अपना ये जो पूजा का, प्रतिष्ठा का जो अपने अंदर घमंड आ जाता है, उसको भी छोड़ने की कोशिश करना है। हाँ, कोई यदि सम्यक दृष्टि होता है, भगवान की पूजा आराधना आदि करता है, तो उसका मान तो पूरे जगत में इतना बढ़ जाता है कि वो पूर्व में यानी कि प्रतिष्ठा सम्मान के लायक हो जाता है, पूज्य हो जाता है। पूज्य होने के बाद में भी अपने आप को घमंड नहीं करे। काफ़ी श्रावक होते हैं जिनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा हो जाती है, और प्रतिष्ठा होने के बाद में अपने आप को कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ना हूँ तो कुछ ना हो। तो मान यदि आपके पास हो जाता है तो समझ लो कि आपके पास अवगुण आना प्रारंभ हो जाते हैं, सम्यक दर्शन आपका मिलन होना प्रारंभ हो जाता है। भैया मान का किस मान प्रतिष्ठा का मैं गर्व करूं, किसका घमंड करूं? ये भी कितने दिनों तक रहने वाली है। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक है, हाथ पांव चलना बंद हो जाएंगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। तो मान अपना यानी कि प्रतिष्ठा का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा के बाद में कुल का, काफ़ी लोग कुल क्या होता है? कुल अपने पिता के वंश को कुल कहते हैं। अपने पिताजी का मान करना, अपने दादा का परदादा का मान करना कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे पिताजी का इतना नाम था, हमारे पिताजी ने ऐसा काम किया था, हमारे पिताजी ने वैसा काम किया था, हमारा मान है पूरे में, हमारा सम्मान है पूरे में, हमारे पिताजी वैसे थे। पिताजी के मान में अपने आप को घमंड करना, पिताजी की इज्जत में अपने आप को गर्व से फुलाना। और उसके बाद में जाति यानी कि माता पक्ष वाले को जाति कहते हैं। जाति तो किसी का यानी कि सरनेम भी हो सकता है। जाति यानी कि अपन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय संबंधी भी जाति कह सकते हैं। पर जहाँ पर जाति का अर्थ होगा माता पक्ष के, माता पक्ष में, यानी कि हमारे नाना ऐसे थे, हमारे नाना इतने बड़े थे, हमारे मामा जी बड़े ऑफिसर हैं, हमारे मामा ने इतना सब कुछ काम किया, हमारे मामा ने ऐसा किया, या हमारी मौसी सरपंच हैं, हमारी मौसी विधायक हैं। इस तरीके से मान घमंड करना। माता पक्ष को लेकर, ननिहाल पक्ष को लेकर घमंड करना जाति मत कहलाता है। कुल मत यानी कि अपने पिता पक्ष को, अपने पिता के परिवार को, अपने यानी कि खानदान को लेकर घमंड करना, ये कुल मत कहलाता है। उसके बाद में बल मद, मैं इतना बलशाली हूँ, मेरे पास इतनी ताकत है। अरे भैया, ताकत किसी के पास भी नहीं है, ये सब अपना पुण्य से मिली हुई ताकत है। पुण्य है तो आप बलशाली हो, पुण्य नहीं है तो आप कमज़ोर हो। इस पे भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अरे बलशाली तो गामा पहलवान था, आपने नाम सुना होगा, कितने साल पहले हुआ है, लगभग 1800 के बाद में, कोई 1820 में 30 में कोई गामा पहलवान हुआ है। उसका कितना नाम था उस समय हमने केवल सुना है, पढ़ा है कि गामा पहलवान इतना बड़ा पहलवान था कि वो एक अकेला व्यक्ति 10-10 लोगों को उठा के पटक देता था। अकेला व्यक्ति ट्रक को, पूरा सामान से भरा हुआ ट्रक को अकेले खींच देता था, इतना बल था उसके पास में। बाद में जब उसका स्वास्थ्य खराब हुआ तो इतना भी बल नहीं बचा कि वो अपनी, जब बेड पर बिस्तर पर लेटा हुआ था तो उसकी नाक पर मक्खी एक बैठी थी, तो इतना भी बल नहीं बचा कि वो अपनी नाक पे बैठी हुई मक्खी को भगा दे। तो हम इस बल पर जो अपने पास पुण्य से मिला हुआ है उस पर भी क्यों घमंड करें। हाँ, और उसके बाद में
रिद्धि यानी कि यहाँ पर ऐश्वर्य से लेंगे। हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना पैसा है, हम इतने पैसे वाले हैं, हमारे पास इतनी सुविधा हैं, हमारे पास इतने भोग हैं, इतने उपभोग हैं, हमारे पास तो खूब सारी सुख सुविधा हैं। हमारे जैसी सुख सुविधा, हमारे जैसा भोग उपभोग, हमारे जैसा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है गाँव में। धन का हम इतने ज़्यादा पूंजीशाली हैं भैया, राजा को रंग और रंग को राजा बनते भी हमने देखा है। इस पे भी क्या घमंड करें, ये तो पुण्य से मिला है। हमने यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों का अच्छे से पालन किया है और 3 मूर्ताओं से रहित होकर भगवान की खूब सेवा आराधना की है, खूब पूजा की है, खूब अपन ने जाप की है, तो अपना इतना पुण्य बढ़ता है कि हमको सब कुछ मिल जाता है। बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के पास मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। मांगे यानी कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। बिन मांगे मोती मिले और मांगने से ना मिले भीख। मांगने से आपको भीख भी नहीं मिलेगी और ना मांगोगे भगवान से तो आपको ऑटोमेटिक आपके घर में मोती आ जाएंगे। तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो जहाँ पर क्या मांगी हम, जहाँ पर तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना करें कि भगवान मैं आपकी भक्ति इसी तरीके से करता रहूं, भगवान मैं आपके अनुष्ठान में इसी तरीके से सम्मिलित होता रहूं। मांगना भी है तो इतना बड़ा मांगो कि दोबारा मांगने की आवश्यकता ना पड़े। एक बुढ़िया थी तो बुढ़िया ने भगवान की भक्ति करी, भगवान की भक्ति करी तो भगवान प्रकट हो गए। उसके पास क्या था, बेटा था पर शादी नहीं हुई थी, और उसके पास में झोंपड़ी थी, मकान नहीं था, उसके पास धन नहीं था, सब तरीके से परेशान थी। एक तरीके से कैसे देख ले तो भगवान की पूजा भक्ति करी, भगवान की आराधना करी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो भगवान कहने लगे मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम मांगो क्या मांगना चाहती हो, पर ध्यान रखो एक ही बार मांगना पड़ेगा, 2 नहीं। मैं दूंगा तो एक ही बार दूंगा, 2 बार नहीं दूंगा। तो बुढ़िया ने बोला कि मुझे एक ही बार चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मैं अपने पोते को सोने की कटोरी में चांदी की चम्मच से खीर खिला दूं। पोता कहाँ से होगा जब बेटे की शादी हो जाएगी, सोना कहाँ से होगा जब धन हो जाएगा, और जब धन हो जाएगा तो घर। मांगना है तो ऐसा मांगो जो बाद में कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। भगवान से मांगो, भगवान मुझे तो बस इतना देना कि मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी आराधना करता रहूं, मैं हमेशा स्वधर्मिंद बनता रहूं, मैं हमेशा आपके बड़े बड़े अनुष्ठान कराता रहूं। भगवान मैं प्रतिदिन आपके अभिषेक में आ सकूं। अभिषेक में जब स्वस्थ होगे तो आ जाओगे, स्वस्थ नहीं होगे तो भगवान मैं आपके प्रतिदिन अभिषेक करने के लिए आ सकूं, और पैसा होगा तो सौद्रमिंद भी बन जाओगे, सौद्रमिंद बनोगे तो पैसा भी होगा। तो जहाँ पर वैभव का भी ऐश्वर्य का भी किसी प्रकार घमंड नहीं करना चाहिए। राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। तो जब ऐसा ही है तो क्यों हम घमंड करें। और उसके बाद में तप का भी घमंड नहीं करना चाहिए। शावक लोग भी तप का घमंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जे रत्न कर्ण सेवकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है तो केवल और केवल ये श्रावकों के लिए ही है, श्रावकों के लिए है। वैसे साधु भी इसमें यानी कि अपना लिए लगा सकते हैं, पर जहाँ पर अपन श्रावकों के लिए चर्चा कर रहे हैं तो श्रावक लोग भी तप का घमंड कर सकते हैं। मैं इतने उपास करती हूँ, मैंने इतने उपास कर लिए, मैंने इतने व्रत कर लिए, मैंने इतने विधान कर लिए, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। अरे काहे का तुम घमंड कर रहे हो, तो आपसे भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं
आपसे भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं। संसार में देखोगे तो इतने बड़े बड़े मिलेंगे, अपने आप को लघु समझोगे। और काफी लोग, अरे साहब मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, पूरी मैंने मेहनत करी और मैंने मेहनत करने के बाद में पूरा मकान खड़ा किया, पूरी दुकान खड़ी करी, पूरा यानी कि परिवार खड़ा किया, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा बनाई, इतना बड़ा नाम किया, सब मैंने अपने बलबूते पे किया। अरे भैया, जब तक आपका पुण्य नहीं होगा, कितना भी एड़ी से लेके चोटी तक की ताकत लगा लेना, करके दिखा दो आप। पुण्य नहीं होगा तो एड़ी से लेकर चोटी तक की पूरी ताकत लगा के करके दिखाओ मुझे। पुण्य है तो सब कुछ हो गया, पुण्य नहीं होता, पुण्य नहीं होता तो कैसे कर लेते? पुण्य नहीं होता, सौभाग्यमल जी, पुण्य नहीं होता तो कैसे कर लेते? अरे भैया, आपका पुण्य था, आपका पुण्य था, आपने कहीं पर खोदा तो आपको सोना निकल गया, और किसी का पाप का उदय था, उसने सोने को हाथ लगाया तो माटी बन गया। किसी का पुण्य का उदय था, सोने यानी कि माटी को खोदा, सोना निकल गया, और पाप का उदय था, सोने को हाथ लगाया, माटी हो गया। ये सब पुण्य का खेल है, कर्मों का खेल है जी। उसके बाद में बपू यहाँ पर लेना है सुंदरता। सुंदरता में तो सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो महिला इस पर ज़्यादा घमंड करती हैं, महिलाओं के पास ज़्यादा होता है। यदि यहाँ पे शीशा लगा दिया जाए तो जहाँ पर लोग अपना चेहरा देख के ना, ऐसा हो नहीं सकता। यदि मंदिर के बाहर शीशा लगा दिया जाए तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, बहुत हो सकता है ज़्यादातर लोग अपना चेहरा देखकर अंदर आएंगे। भगवान को तो बाद में देखेंगे, पहले अपना चेहरा देखेंगे कि मैं, कोई काला भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अपना चेहरा देखकर अपने बालों पे हाथ फेरेगा। अरे भैया, क्या अपने रूप पर घमंड करना? अरे ये रूप यदि देखा जाए तो सनत कुमार चक्रवर्ती कितना सुंदर था, कामदेव के समान सुंदर था, पर उसका क्या हुआ, कर्म का उदय आया तो पूरा इतना सुंदर रूप भी कुरूप हो गया सनत कुमार का। तो इस पर भी क्यों घमंड करें, घमंड क्यों करें? तो आचार्य महाराज ने इस तरीके से ज्ञान का, प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि यानी कि ऐश्वर्य का, तप यानी कि अपना किसी प्रकार का तप साधना का, और बपू यानी कि शरीर का, सुंदरता का घमंड करना। ध्यान रखना, जितने लोग ज़्यादा सुंदर होते हैं ना, महिलाएं आकर्षित होती हैं, सुंदर होती हैं, पर उनका जो दिमाग है ना, आप सबकी नहीं बोल रहा मैं, एक सामान्य बात बोल रहा हूँ, उनका दिमाग घुटने में होता है। दिमाग उनका घुटने में होता है। सुंदर तो होती हैं पर अपनी दिमाग से काम नहीं कर पाती। ये आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, आप अपने लिए नहीं मत समझ लेना। सुंदर होना तो ये पुण्य का उदय है कि अपन को सुंदर रूप मिल गया, सुंदर रूप मिला, पुण्य का उदय है। पर घमंड कहना ये तो पाप का अर्जन कहना हो गया। हाँ, तो जहाँ पर इस प्रकार से 8 चीज़ों को लेकर अष्टावासित्या यानी कि 8 चीज़ों को लेकर निमित्त से अष्ट, इन 8 को निमित्त पाकर मानित्वम घमंड करने को गतस्म्या यानी कि जिनदेव गर्व करना, जिनदेव गर्व करना, स्मयम मध्य बाहु यानी कि कहते हैं, आहु कहते हैं, जिनदेव इन 8 को निमित्त पाकर घमंड करना, गर्व करना, मद कहते हैं। इन 8 मदों से अपन को रहित होकर जिनदेव की भक्ति में संलग्न होना है। इस प्रकार से 8 मद अपने हो गए। तो 8 मद के बाद में अपन दूसरा श्लोक भी पढ़ लें क्या? दूसरा श्लोक समय, हाँ, तो आज के लिए इतनी बहुत है। जय बोली महावीर भगवान की।